नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण और एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर के साथ जो कि आज चर्चा में भी है। आप देख भी रहे होंगे इंडिया डेली में आप लगातार उस चीज़ पर नज़र हम क्योंकि बनाए हुए हैं, उस पर फिलहाल जो है वो डिबेट भी हमने किया है कि किस तरह से अफजल अंसारी ने एक विवादित बयान दिया है और उस विवादित बयान पर अब राजनीति हो रही है। जी हाँ, विवादित बयान ये है कि उन्होंने ये कहा है कि गांजा और भांग तो चलिए लीगल है, लेकिन गांजे को भी लीगल कर देना चाहिए, वैध कर देना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है अफजल अंसारी का कि साधु संत भारी मात्रा में जो है वो गांजा लेते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कुंभ में अगर आप भेजते हैं गांजे को, एक ट्रक अगर आप भेज देंगे तो वहां पर ये खप जाएगा। तो इस तरह से कई विवादित बयान जो है वो यहाँ पर अफजल अंसारी की तरफ से दिया गया है। उनका ये कहना है कि मठों में साधु संत जो है वो फूक फूक करके, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मैं इन शब्द को भी लूंगी, फूक फूक करके जो है पूरा गांजा यहाँ पर पीते हैं। तो ऐसे में क्यों इसे अवैध रखा गया है, क्यों इसे लीगल नहीं कर दिया जाता है, कानूनी तौर पर क्यों इजाजत नहीं दे दी जाती है, मंदिरों में क्यों इसे पिया जाता है। तो इस तरह के कई बातें जो है, कई विवादित बयान जो है, कई बिगड़े बोल जो है वो यहाँ पर अफजल अंसारी की तरफ से दिए गए हैं और उस पर अब राजनीति हो रही है। राजनीति भी इसलिए हो रही है कि ठीक है, आपको समाज के बारे में सोचना है, आपको नशे पर रोक लगानी है, सब कुछ सही है, क्योंकि आप सांसद हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से सांसद हैं अफजल अंसारी, और अगर आपको रोक लगानी है, आपको ध्यान रखना है समाज को लेकर के कि यहाँ पर नशे की किसी तरह की खेप ना पहुंचे, तो आप उस पर सवाल खड़े करिए। आप ना कि पर्टिकुलर किसी एक समुदाय पर सवाल यहाँ पर खड़े कर सकते हैं कि आप सीधे तौर पे ये कह दे कि साधु संत हिंदू मठों में, कुंभ में क्यों इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों आप यहाँ पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब यही चीज उठती है कि हाँ नेम प्लेट लगाना है, तो आपको अपनी भावनाएं याद आ जाती हैं। जब ये कहा जाता है कि इस तरह के कई वीडियोस आ रहे हैं जिसमें खाने में थूक और पेशाब जो है वो मिलाया जा रहा है, तब कहते हैं एक पर्टिकुलर समुदाय पर आप निशाना साध रहे हैं, सरकार पर तब उंगली खड़ी हो जाती है। जब ये कहा जाता है आपको मास्क पहनना है, आपको ग्लव्स पहनना है, तो आप सवाल खड़े कर देते हैं कि आप एक समुदाय को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। तो क्यों हमेशा से हिंदू समुदाय के लोगों को इस तरह से आहत कर रहे हैं अफजल अंसारी। अफजल अंसारी का ये कोई पहला विवादित या बिगड़े बोल नहीं है। इस तरह भी इसके पहले भी उन्होंने कई विवादित और बिगड़े बोल दिए हैं, और इस बार तो उन्होंने नाम लेकर के सीधे तौर पे कहा कि भगवान शिव का अगर प्रसाद है भांग, तो भांग अलाउ कर दीजिए। जबकि भांग, मैं आपको बता दूं कि अलाउ है, एक तरह से इसे कहा जाता है कि वो प्रसाद है, लेकिन इसको लेकर के भी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है अफजल अंसारी, माफ कीजिएगा, ये किसी भी तरीके से हम कह नहीं सकते कि आपने सही कहा है। आपने भले ही मांग की है कि यहाँ पर इसको वैध कर दीजिए, इसको लीगल कर दीजिए, आपकी सारी मांग सही है, आप इसको लेकर के अपनी बात को उठा सकते हैं, आप सांसद हैं, आप प्रतिनिधि हैं, आप जनता की बातों को रखते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की बातों को लेकर के आएंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर के आप यहाँ पर टारगेट करेंगे, तो सवाल खड़े होना लाजमी है। सवाल ये कि आपको नशे के खिलाफ बोलना चाहिए था। सवाल ये कि आपको कानून में अगर कुछ कमी दिखती है, स्ट्रांग नहीं है कानून, लूपहोल्स कुछ नजर आ रहे हैं, तो आपको उसको लेकर के कहना चाहिए था, ना कि आप ये कहें कि साधु संत फूंक फूंक करके गांजा पीते हैं, या फिर ये कहना कि कुंभ में अगर एक ट्रक गांजे का भेज दिया जाए तो वो भी खप जाएगा, और ये कहना कि प्रभु भोलेनाथ का पैच, और ये कहना कि भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है तो उसको लीगल कर दीजिए, तो ये भी नहीं यहाँ पर माना जाएगा। बिल्कुल इसकी निंदा होगी, क्योंकि आप एक निंदनीय बयान यहाँ पर दे रहे हैं। अब इसको लेकर के देखना यह है, क्योंकि हम लगातार इसी तरह की जानकारी जो है वो लेकर के आते हैं। अगर आपको भी इस पर कुछ अपने फीडबैक्स और बातें कहनी है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो है अपनी बातों को रख सकते हैं, कह सकते हैं कि आखिरकार इस तरह के बयान को कहाँ तक वाजिब माना जा सकता है। मैं सीधे तौर पर इसे निंदनीय बयान